प्यारे साथियों, कोटि कोटि प्रणाम। आपका दिन मंगल में बीते। भगवान आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करे। आप जीवन में समस्त सुख सुविधाओं को भोगें। ईश्वर आपके लिए ऐसे साधन बनाएं जिससे कि आप जीवन में क्रांतिकारी और मांगलिक परिवर्तन लाएं। आपकी बुद्धि जो है वो विकसित हो, जिससे कि आप समस्याओं से घबराएं नहीं, परंतु उनका मुकाबला करें। तो इसी विचार के साथ मैं आज फिर से आपके लिए मीन लगन में मंगल का क्या फल रहेगा द्वादश भाव में। हमने आज तक कुंभ लगन के ऊपर विचार किया। आज मैं मीन लगन के ऊपर आपको मंगल के फलों का प्रतिपादन करूंगा। प्यारे साथियों, हमने मंगल की द्वादश भाव में जो श्रृंखला चलाई हुई है वो हमने कुंभ लगन तक आपको मैंने विस्तार से बताया। कुंभ लगन तक हमने देखा कि इसमें कहीं पर कर्क और सिंह लगन जो थे उसमें मंगल कहीं पर योग कारक हो जाते हैं। वृश्चिक लगन में भी लगभग अच्छा फल देते हैं, परंतु अब मीन लगन की बात है तो मीन लगन में मंगल बहुत ज्यादा योग कारक, बहुत शुभ फलदायक होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मंगल भाग्येश होते हैं और द्वितीयेश होते हैं। धन और भाग्य के स्वामी होके मंगल इस लगन को बहुत अच्छा फल देते हैं। इस लगन के जो जातक हैं वो मंगल का रत्न मूंगा धारण कर सकते हैं, परंतु मंगल बहुत खराब पोजीशन में नहीं होना चाहिए। खराब स्थिति में हुआ तो फिर हनुमान की उपासना से मंगल के फलों का आप अपने जीवन में लाभ ले सकती हैं। प्यारे साथियों, ये जो लगन है मीन लगन के जो लोग होते हैं कहीं पर ये द्विस्वभाव राशि होती है मीन, तो अस्थिर प्रकृति की होती है। मीन मछली, आपको पता है जल में कैसे मछली चलायमान रहती है, वैसे अस्थिर स्वभाव होता है इनका। बात को मुंह पर बोलने वाले होते हैं, हृदय के साफ होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि मीन लगन जो है बृहस्पति का लगन है, परंतु कहीं पर अस्थिर होती हैं, एक काम के ऊपर टिकते नहीं, अस्थिर विचार होते हैं। विद्या कुछ और हासिल करी है और करेंगे कुछ और काम। इस तरह से मीन लगन के लोगों का व्यक्तित्व होता है अस्थिर प्रकृति। जैसे आपने मीन मछली को देख लो आप पानी में। अब यहाँ पे मंगल लगन में बैठ गई तो क्या होगा कि इन पर व्यक्ति को परिश्रमी बना देंगे, बलवान बना देंगे, जिद्दी बना देंगे। किसी कार्य के प्रति व्यक्ति जुझारूपन अपने अंदर ले आएगा, मेहनती हो जाएगा, परंतु कहीं पर धैर्य की कमी भी ऐसे मंगल दर्शाते हैं। तो धैर्य ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ना। देखिए, जब मंगल द्वितीयेश और भाग्येश होके लगन में बैठ गए तो ऐसा व्यक्ति परम भाग्यशाली हो जाएगा। लगन द्वितीयेश लगन में बैठ गए तो धनवान योग बनता है। ये भाग्येश लगन में बैठ के बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगा ऐसा व्यक्ति। बहुत ज्यादा धनदायक स्थितियां ऐसे व्यक्ति के जीवन में बनेंगी। जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो ये व्यक्ति प्राप्त ना कर सके। कोई ऐसी मंजिल नहीं है जिसको ये व्यक्ति प्राप्त ना कर सके। इसमें परिश्रम शब्द मैं जोड़ूंगा यहाँ पे। हालांकि मंगल स्वतः ही सब कुछ दे देंगे, क्योंकि मीन लगन में ये विशेष योग कारक हो जाते हैं, परंतु बैठे बैठे तो आपके भोजन भी मुंह में नहीं जाता है। तो ये मंगल आपको क्या दे देंगे अगर आप परिश्रम नहीं करेंगे तो? परिश्रम तो कहीं पर करना ही पड़ता है। यहाँ से मंगल इस भाव को देखेंगे, भूमि भवन मकान के बहुत अच्छे सुख देंगे। बहुत अच्छा जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे शत्रु राशि तो जरूर है, परंतु यहाँ पे मंगल जो है इतने बलवान होके जब इस स्थान को देखेंगे, भाग्येश होके और द्वितीयेश होके, तो इस स्थान को ज्यादा नहीं बिगाड़ेंगे। इस स्थान के समस्त सुख व्यक्ति को देंगे। माता से भी व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा। इस स्थान पर देखेंगे तो यहाँ पे हालांकि कन्या राशि है, परंतु कन्या राशि पर होने पर भी मंगल यहाँ पे इतना खराब नहीं करेंगे। जब मंगल यहाँ पे देखेंगे कन्या राशि के ऊपर, तो पत्नी के साथ वैमनस्य की स्थिति जो बनेगी उसमें सुधार हो जाएगा बाद में, क्योंकि पत्नी जो होगी वो कहीं पर संतुलन बनाने वाली है, क्योंकि यहाँ पे कन्या राशि है। अब जब हम कुंभ लग्न की बात कर रहे थे तो वहां पे सप्तम स्थान में सिंह राशि आ रही थी, यहाँ पे कन्या राशि है। तो ये जो स्त्री होगी ये संतुलन बिठाने वाली होगी, और कुछ समय के बाद यहाँ पे मंगल भी विशेष कोई इनकी दृष्टि में देखो ना, भाग्येश और द्वितीयेश होके
और फिर मीन राशि में बैठे हैं, शुभ राशि में बैठे हैं, तो इस स्थान को कितना की पीड़ित करेंगे ये। हाँ, थोड़ा बहुत व्यक्ति के अंदर क्रोध होगा तो वहां पे पत्नी जो है वहां सामंजस्य बिठाने वाली होगी, क्रोध नहीं करेगी वो। और हो सकता है कुछ टाइम तक, कुछ समय तक वैवाहिक जीवन में डिस्टरबेंस रहे, बाद में विवाहित जीवन इनका ठीक हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के ऐसे व्यक्ति का विवाहित जीवन ठीक रहेगा। यहाँ से मंगल अष्टम स्थान को देखेंगे, आयु को लंबी करेंगे। अब यहाँ पे शत्रु राशि है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आयु लंबी नहीं होगी। मैं उन लोगों के लिए भी ये बात कह रहा हूं जो कहीं पर तर्क कर सकते हैं। यहाँ पे शत्रु राशि फिर आयु, देखिए आप प्रैक्टिकल कीजिए। जब मीन राशि में मंगल लगन में बैठे होंगे तो आयु को लंबी करेंगे, घटाएंगे नहीं उसको, क्योंकि यहाँ पे भाग्येश और द्वितीयेश होके लगन में बैठे हुए हैं अति बलवान होके। अब इतना शुभ ग्रह, क्योंकि इस लगन में तो शुभ प्रभाव ही दे रहे हैं मंगल, जब अष्टम स्थान को देखेगा तो आयु को घटाएगा नहीं, आयु को बढ़ा देगा। थोड़ा बहुत कष्ट हो सकता है परंतु आयु घटेगी नहीं। यहाँ पे मंगल बैठ गए। अब यहां से मंगल जो है दूसरे घर में बैठ गए। दूसरे घर में अपनी स्व राशि में बैठे हुए मंगल जब यहां से पंचम स्थान को देखेंगे फोर्थ दृष्टि से, तो यहाँ पे ज्यादा खराब करने वाले नहीं है मंगल। कारण प्रारंभिक दौर पे कुछ मामलों में जैसे थोड़ा सा कष्ट हो सकता है संतान के मामले में, विद्या के मामले में, परंतु कुल मिला के फिर विद्या और संतान के पक्ष में लाभदायक स्थितियां बनेगी। क्योंकि मंगल अति बलवान होकर अपनी स्व राशि में बैठे हुए हैं, त्रिकोण के इसके स्वामी होके, धन के स्वामी होके जब इस स्थान में मंगल बैठ गए और फिर इतने बलवान मंगल इस स्थान को देख रहे हैं, तो यहाँ पे हालांकि कर्क राशि है परंतु इतना बिगाड़ नहीं करेंगे मंगल। कुछ मामलों में कहीं पर कमी हो सकती है परंतु संतान और विद्या के पक्ष को कुछ समय के लिए हो सकता है कि कहीं पर कोई तकलीफ आए जीवन में, तो कुछ सालों के लिए डिस्टरबेंस हो सकती है, साल 1-2 साल के लिए। फिर बाद में संतान के पक्ष भी ठीक हैं और विद्या के पक्ष भी ऐसे व्यक्ति के ठीक रहेंगे। यानी कि कुल मिला के ये स्थान भी लाभदायक स्थितियां बनाएगा जब यहाँ पे मंगल की दृष्टि पड़ेगी। यहाँ भी हानि के योग नहीं है, यहाँ पर भी लाभदायक स्थितियां बनेगी। कुल मिला के मंगल पंचम स्थान को देखेंगे तो भी, हालांकि नीच दृष्टि होगी तो नीच दृष्टि कुछ हद तक दुष्प्रभाव, फिर कुल मिला के यानी कि कहीं पर 10-15% रख लो, 85% तक आपको सुप्रभाव इस मंगल का देखने को मिलेगा। यहां से मंगल इस स्थान को देखेंगे, फिर यहाँ पे आयु को वृद्धि करेंगे, कोई विशेष कष्ट नहीं देने वाले हैं। यहाँ पे भाग्य की वृद्धि करने वाले हैं। भाग्य से संबंधित जितने भी कार्य हैं, भाग्य और धन, जब ये दोनों चीजें जुड़ गई तो फिर धन और भाग्य जब जुड़ गया तो व्यक्ति जीवन में धनवान भी होगा, भाग्यशाली भी होगा, कोई कार्य उसका रुकेगा नहीं। और जब ऐसे मंगल इस स्थान को देंगे तो विद्या और संतान के पक्ष में भी लाभ देंगे, आयु के पक्ष में भी लाभ देंगे। तो कुल मिला के स्थितियां बेहतर हैं। यहाँ पे मंगल बैठ के तत्काल की मैत्री में मंगल हुए इस स्थान को देखेंगे, ऐसे व्यक्ति का विकास ऋण लेकर होगा, ऋण लेगा तो ऐसे व्यक्ति का विकास होगा। यहाँ से भाग्य स्थान को देखेंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे, भाग्य की वृद्धि होगी और जीवन में ऐसा व्यक्ति जिस कार्य में भी हाथ डालेगा उसमें सफलता प्राप्त करेगा। यहाँ से इस स्थान को देखेंगे, भूमि भवन मकान के कार्य, लाइजनिंग का कार्य, कहीं पर कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो ये व्यक्ति कर ना सकता हो। ऐसे व्यक्ति के लिए सारे कार्य मंगल, भाग्य और दसम स्थान कार्य व्यापार में मंगल अति सफलता देने वाले होंगे। ऐसे व्यक्ति का विकास, अगर ऋण ले ले तो ऋण लेके ऐसे व्यक्ति का विकास होगा, ऐसा व्यक्ति घाटे में नहीं जाएगा। परंतु ऋण देना नहीं है, ये बात ध्यान में रखनी है जब भी मंगल का संबंध इस स्थान से बन जाता है। जब ऋण ना लेना ना देना वो मैं आपको आगे बताता हूँ कहाँ पर ऐसी स्थिति बनेगी। यहाँ पे मंगल बैठ के देखिए, अब तत्काल की मैत्री में मंगल हुए, यहाँ से इस स्थान को देखेंगे तो यहाँ पर भी कोई खराब स्थितियां नहीं बनाने वाले होंगे। यहाँ पे भूमि भवन मकान के सुख देंगे प्रचुर मात्रा में। यहाँ पर देखेंगे तो कुछ हद तक कहीं पर थोड़ा बहुत मनमुटाव होगा, फिर बाद में कुल मिला के स्थितियां जो है बेहतर हो जाएंगी। पत्नी से दाम्पत्य सुख में लाभ की प्राप्ति होगी। यहाँ से स्थान को देखेंगे, कार्य क्षेत्र को बढ़ा देंगे, भूमि भवन मकान के सुख, लाइजनिंग का कार्य, जितने भी मंगल से रिलेटेड कार्य हैं उनमें मंगल यहाँ पे सफलता देने वाले होंगे। यहाँ पे लाभ स्थान को देखेंगे, लाभ के
कई क्षेत्र, लाभ के कई स्थान व्यक्ति के लिए खोल देंगे। लाभ एक स्थान से नहीं परंतु अपितु कई स्थानों से ऐसे व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पे अगर लाभ स्थान के स्वामी शनि भी कहीं पर उच्च हो जाते हैं तो फिर ऐसा व्यक्ति अगर धन कुबेर बन जाए तो कहीं पर कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति को हम धन कुबेर कह सकते हैं, क्योंकि जब मंगल की दृष्टि यहाँ पर है और इस स्थान का स्वामी भी उच्च है तो फिर लाभ के अनेक क्षेत्र ऐसे व्यक्ति के लिए खुल जाएंगे। बड़ी बड़ी मिलों का मालिक हो जाए, बड़े बड़ी माल का मालिक ऐसा व्यक्ति बन जाए तो ऐसे में कोई संदेह वाली बात नहीं होगी। यहाँ पे मंगल आप नीच दृष्टि में बैठ के देखिए, यहाँ पे आप मंगल की स्थिति थोड़ी सी वीक हो जाती है पंचम स्थान पर। अगर चंद्रमा का नीच भंग नहीं होता है तो कहीं पर संतान के पक्ष, विद्या के पक्ष कहीं पर पीड़ित रहेंगे। शुभ स्थान, शुभ दृष्टि नहीं होती है तो फिर मंगल यहाँ पे संतान और विद्या के पक्षों को खराब करेंगे। यहाँ से इस स्थान पर देखेंगे तो कहीं पर चोट चपेट, और अगर शनि भी यहाँ पे हुए और कोई क्रूर यहाँ पर बैठा हुआ तो फिर चोट चपेट और एक्सीडेंट की स्थितियां भी बन सकती हैं। इस स्थान को देखेंगे, लाभ स्थान को देखेंगे तो लाभ के क्षेत्र व्यक्ति के विकसित कर देंगे, लाभ व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे व्यय स्थान के ऊपर तो व्यक्ति को ये ध्यान रखना है कि सोच समझ के व्यक्ति को अपने धन का खर्च करना है और कहीं पर किसी गलत संगति में नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पे विद्या स्थान में देखिए मंगल बैठे हुए नीच के। अब यहाँ पे कॉमन सेंस वाले भाव को देखेंगे तो कॉमन सेंस भी बिगड़ गई, विद्या बुद्धि भी बिगड़ गई। बुद्धि और कॉमन सेंस जब बिगड़ गई और फिर व्यय स्थान को देख रही है, लाभ स्थान को देख रहे हैं, अगर व्यय स्थान को देख रही है और कॉमन सेंस और बुद्धि दोनों चीजें बिगड़ी हुई हैं तो फिर व्यय भी ऐसे मार्ग में करेंगे, गलत संगति में ऐसा व्यक्ति जा सकता है, धन को गलत मार्ग में व्यय कर सकता है, गलत स्त्रियों की संगति में जा सकता है, तो फिर लाभ भी ऐसे व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो संगति का विशेष ध्यान रखना जब मंगल ऐसे नीच के होकर बैठ जाते हैं। तो कहीं पर चंद्रमा को बलवान की ऐसी स्थिति में मंगल का रत्न मूंगा, इसमें मैं मना करूंगा यहाँ पे धारण करने को। अगर नीच भंग हो जाता है मंगल का तो फिर मूंगा धारण कर सकते हैं। यहाँ पे मंगल बैठ जाते हैं, यहाँ पे अब अति मित्र की राशि में बैठ जाते हैं मंगल यहाँ पे, तो भाग्य स्थान को देखेंगे, संघर्ष से भाग्य में वृद्धि होगी। इस स्थान को देखेंगे, व्यय स्थान को, बैंक से ऐसा व्यक्ति ऋण ले ले, कोई व्यक्ति को दिक्कत नहीं है, ऋण लेकर व्यक्ति का लाभ होगा, ऋण लेकर व्यक्ति की भाग्य वृद्धि होगी। लगन को देख लेंगे तो व्यक्ति को अपने जीवन में थोड़ा सा सामंजस्य बिठा के चलना है, संतुलन बनाकर चलना है। शीघ्रता में, जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला नहीं ले ले जिससे कि अपने लाभ के जो पक्ष हैं उनको खराब करे। तो यहाँ पे मंगल कुल मिला के लाभ देने की स्थिति में यहाँ पे मंगल बिगाड़ेंगे नहीं, क्योंकि अति मित्र राशि में बैठे हुए हैं, परंतु व्यक्ति व्यय कहाँ पर करता है ये ध्यान देना होगा। व्यक्ति को गलत मार्ग में नहीं जाना। कहीं पर ऐसे व्यक्ति बैंक से ऋण ले ले तो फिर ये बात पूरी हो जाती है, व्यय किया कहाँ पे, बैंक का ऋण देने में, ब्याज देने में। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे लगन को देखेंगे, लगन को भव्य बना देंगे, मित्र राशि में बैठकर मित्र राशि को ही देख रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे स्थितियां, अगर व्यक्ति थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल करेगा तो यहाँ पे स्थितियां इतनी खराब नहीं बनेगी। अब मंगल यहाँ पे सप्तम स्थान के ऊपर बैठ जाते हैं। मंगल सप्तम स्थान में, अब ऐसे लोगों को विवाहित जीवन का मिलान करके ही विवाह करना चाहिए। अगर यहाँ पे मंगल बैठे हुए हैं तो कहीं पर पत्नी के स्वास्थ्य को बिगाड़ेंगे, पत्नी के साथ मनमुटाव वाली स्थिति बनाएंगे। कहीं पर कुल मिला के यहाँ पे दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहने वाला है। यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया था कि दृष्टि हुई, यहाँ से भी दृष्टि हुई, कोई बात नहीं है। पर यहाँ पे अगर तत्काल की मैत्री नहीं होती है तो फिर पत्नी का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा, बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गए, अब मनमुटाव वाली स्थिति बनेगी, कोर्ट कचहरी तक भी बात जा सकती है। यहाँ पे मंगल बैठे हैं तो अब यहाँ पे तत्कालिक मैत्री में हुए है, बृहस्पति की दृष्टि हुई तो अलग बात है, तो कुछ हद तक उन चीज़ों को संभाला जा सकता है, कमी आ जाएगी उन चीज़ों में, परंतु कुछ हद तक वो चीज़ें उजागर होंगी। यहाँ से स्थान को देखेंगे, भूमि भवन लाइजनिंग प्रॉपर्टी के जितने भी कार्य हैं, भूमि संबंधी जितने भी कार्य हैं उनमें सफलता देंगे। लगन को देखेंगे, कहीं पर व्यक्ति को परिश्रमी तो बनाएंगे परंतु धैर्यहीन बना देंगे, धैर्य नहीं बनना है तो जीवन में सफलता मिलेगी। धन के क्षेत्रों को विकसित करेंगे, यानी कि ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय पत्नी की सहायता से, पत्नी के साथ सामंजस्य बना के चले, पत्नी के साथ संबंधों को बिगाड़े ना, तो कार्य क्षेत्र का भी विकास होगा, व्यक्तित्व भी भव्य बनेगा और धन और अचल संपत्ति की भी प्राप्ति होगी। यहाँ पे मंगल बैठ गए। अब यहाँ पे मंगल तत्काल की मैत्री में होती हैं तो यहाँ से इस स्थान को देखेंगे, लाभ के क्षेत्र खोल देंगे। हाँ, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। मंगल अगर इस स्थान पर बैठे हैं
तत्काल की मैत्री में हुए तो बहुत अच्छे लाभ देंगे, तत्काल की मैत्री में नहीं होते हैं तो फिर उन चीज़ों में कमी आ जाएगी। इस स्थान को देखेंगे धन वृद्धि करेंगे, इस स्थान को देखेंगे भाई बहनों के साथ संबंधों को अच्छा करेंगे। नहीं तत्काल की मैत्री में होते हैं तो फिर कहीं पर चोट चपेट की भी संभावना रह सकती है, और ये जो जितने भी मैंने आपको लाभ बताए उन लाभों में कहीं पर कमी रहेगी। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे तत्काल की मैत्री में मंगल होनी चाहिए। यहाँ पे मंगल बैठ जाते हैं, अपनी ही राशि में बैठ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होगा ऐसा व्यक्ति। यहाँ से व्यय भाव को देखेंगे, व्यय ऐसा व्यक्ति धार्मिक कार्य में करेगा तो उसके भाग्य की वृद्धि होगी। जीवन में किसी चीज को ऐसा नहीं है कि ऐसा व्यक्ति प्राप्त ना कर सके, सभी कार्य में ऐसा व्यक्ति सफलता प्राप्त करेगा। इस स्थान को देखेंगे, छोटे भाई बहनों से भी लाभ होगा और छोटे भाई बहनों को भी ऐसा व्यक्ति लाभ देगा। पराक्रम से भाग्य की वृद्धि करने वाला हुआ, भूमि भवन और मकान की उसको अथाह संपत्ति ऐसे व्यक्ति के पास होगी, क्योंकि भाग्य स्थान में बैठ के मंगल अति बलवान होकर जब इन सभी भावों को देखें, यहाँ पे धार्मिक कार्य में व्यक्ति पैसा खर्च करे तो बहुत ज़्यादा लाभदायक स्थितियां बनेगी। जितना ये धार्मिक कार्य में व्यक्ति पैसा खर्च करेगा उतनी ही भाग्य वृद्धि होगी। इस स्थान को देखेगा, छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों का बिगाड़ नहीं करेगा, अपितु संबंध उन्नत होंगे और उनसे भी लाभ की प्राप्ति होगी। यहाँ पे भूमि भवन और मकान के अपार सुख व्यक्ति को मिलेंगे। यहाँ पे अब अपनी राशि में बैठे हैं तो यहाँ पे तत्काल की मैत्री और वो बात नहीं रह जाती, यहाँ पे अपनी स्व राशि आ जाती है। यहाँ पे मंगल बैठ के मित्र राशि में बैठ गए, यहाँ पर भी मंगल, क्योंकि त्रिकोण के अब यहाँ पे द्वितीय और भाग्येश होके केंद्र में बैठ गए तो राजयोग कारक हो जाते हैं वैसे ही मंगल। तो यहाँ पे भूमि भवन मकान के बहुत अच्छी मात्रा में सुख देंगे। लगन के ऊपर दृष्टि होगी तो धैर्यहीन नहीं होना, परिश्रमी हो जाओ, धैर्यहीन मत बनो। तो धैर्यहीन बनाते हैं मंगल, तो उसका समन करने के लिए कहीं पर सुच्चा मोती धारण कर लेना चाहिए, शंकर की उपासना करनी चाहिए, हनुमान की उपासना करनी चाहिए कि व्यक्ति का धैर्य बना रहे। इस स्थान को देखेंगे तो यहाँ केंद्र से बैठ के यहाँ संतान भाव को देख के संतान को बिगाड़ेंगे नहीं। कहीं पर कुछ मामलों में कहीं पर ऐसा व्यक्ति है, ऐसा हो सकता है कि कार्य व्यापार में इतना संलग्न हो जाए कि अपने ज्ञान का और बुद्धि का प्रयोग ना करे। तो अपने ज्ञान और बुद्धि को बनाकर रखना, ये इशारा दे रहा है मंगल 10वें स्थान में बैठ के कि अपने ज्ञान और बुद्धि को खोना मत, अपने ज्ञान और बुद्धि को, सहज बुद्धि को बना के रखना और अपने संतान की तरफ भी विशेष ध्यान देना। तो यहाँ पे मंगल कोई खास कुछ बिगाड़ेंगे नहीं। केंद्र में बैठ के स्थान को देखेंगे तो क्या बिगाड़ेंगे यहाँ पे इतना ध्यान रखना कि संतान के पक्ष और जो विद्या के पक्ष है उनमें व्यक्ति अपना ध्यान लगाए, ज्ञान की तरफ अपना ज्ञान बनाए रखे, भूल ना जाए, अहंकार ना कर ले। कहीं पर यहाँ पे लग्न के ऊपर दृष्टि है तो व्यक्ति अहंकारी भी हो सकता है, धैर्यहीन भी हो सकता है। तो अहंकार में फिर संतान की अवहेलना कर दे या विद्या की अवहेलना कर दे, संतान की बात ना माने, तो ऐसी स्थितियां यहाँ पे उत्पन्न हो सकती हैं। परंतु वो ध्यान रखना ऐसी स्थितियां उत्पन्न नहीं होने देनी है। यहाँ पे लाभ स्थान में मंगल बैठ जाते हैं, उच्च के होके बैठ के, भाग्येश और द्वितीयेश होके, तो धनेश जब लाभ स्थान में बैठ के तो धन की कहाँ कमी होने वाली है, अर्थात धन संपत्ति ऐसे व्यक्ति के पास होगी। जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो ये व्यक्ति अपने जीवन में, कोई इसके जीवन में कमी नहीं रहने वाली है। जब यहाँ पे मंगल उच्च के भाग्य स्थान को दूसरे स्थान को देखेंगे, अचल संपत्ति को बढ़ा देंगे, कुटुंब के साथ कुटुंब के लोग ऐसे व्यक्ति की सहायता करेंगे, बहुत अच्छी लाभदायक स्थितियां ऐसे मंगल बनाएंगे जीवन में। अचल संपत्ति के अलावा ऐसे व्यक्ति और भी अपनी संपत्ति बना सकता है। यहाँ से मंगल इस भाव को देखेंगे, संतान के पक्ष और विद्या के पक्ष, ये थोड़ा सा यहाँ पे संतान और विद्या के पक्ष, ज्ञान की तरफ व्यक्ति का ध्यान होना चाहिए, ज्ञान अपना बनाए रखे, संजोए रखे। धन बढ़ जाए तो ज्ञान को ना भूले, संतान को ना भूले, अपने कुटुंबी जनों का ना भूले। यहाँ पे मंगल देखेंगे षष्ठ स्थान को, तो ऋण से ऐसे व्यक्ति का विकास होगा, बैंक से ऋण ले ले, विकास होगा ऐसे व्यक्ति का। क्योंकि जब मंगल उच्च के होके इस स्थान को देखेंगे तो शत्रुओं से भी लाभ प्राप्त कर लेगा और ऐसा व्यक्ति, और ऋण से भी ऐसा व्यक्ति लाभ प्राप्त कर लेगा, परंतु बैंक से ऋण लेना है। यहाँ पे मंगल बैठ के, अब यहाँ पे मंगल ये स्थान में चले गए तो कहीं पर इस बात का ध्यान रखना कि मंगल की एक दृष्टि पराक्रम स्थान के ऊपर होगी और एक दृष्टि, तो कहीं पर गलत कार्य में ऐसा व्यक्ति अपने धन का व्यय ना करे, ऋण ना तो ले ना तो दे। ऐसी स्थिति में ना तो ऋण लेना है ना तो देना है जब मंगल यहाँ पे बैठ गए। और पराक्रम स्थान को देखेंगे तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में कहीं पर ये व्यय स्थान में बैठे हुए मंगल अगर तत्काल की मात्रा में नहीं है तो बिगाड़ कर देंगे, तत्काल की मात्रा में हुए तो कहीं पर उस चीज को घटा देंगे जो बुरी बातें हैं। यहाँ से इस स्थान को देखें, फिर सप्तम स्थान को देखें
तो पति पत्नी के बीच मनमुटाव वाली स्थितियां ले आएंगे। पत्नी रोहिणी हो सकती है, कहीं पर जीवन में, पारिवारिक जीवन में अशांति रह सकती है। तो यहाँ पर मंगल और यहाँ पे मंगल, और कुल मिला के बाकी मंगल, मीन लग्न में मंगल इतना खराब फल नहीं देंगे, परंतु अगर तत्कालिक मैत्री में, जब जैसे यहाँ पे तत्कालिक मैत्री में होने चाहिए, यहाँ पे अष्टम स्थान में, यहाँ पे भी जब मंगल बैठते हैं तो तत्कालिक मैत्री में होनी चाहिए। तत्कालिक मैत्री में नहीं हुए तो यहाँ पे और यहाँ पे बहुत खराब स्थितियां बना देंगे, यहाँ पे भी बहुत खराब स्थितियां बना देंगे, क्योंकि अपन बुद्धि अपने धन का व्यक्ति व्यय कर देगा। जब यहाँ पे मंगल बैठ के तत्कालिक मैत्री में नहीं हुए तो अचल संपत्ति का कहीं पर नाश करने वाला व्यक्ति हुआ। और कहीं पर बृहस्पति भी कहीं पर दो स्थानों में बैठ गए, यहाँ पे बैठ गए, यहाँ पे बैठ गए, और मंगल यहाँ पे बैठ गए, तो जीवन में धन की प्राप्ति ऐसे व्यक्ति को बड़ी मुश्किल से हो पाएगी। धन को व्यय कर देगा, धन को इकट्ठा करेगा तो व्यय के मार्ग पहले ही खुल जाएंगे। तो कुल मिला के फिर दरिद्री जीवन ऐसे व्यक्ति का हो सकता है। तो यहाँ पे तत्कालिक मैत्री में होना चाहिए, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे बहुत उत्तम स्थिति है। यहाँ पे भी उत्तम स्थिति है, परंतु दाम्पत्य जीवन को ये स्थिति खराब कर देगी अगर तत्कालिक मैत्री में नहीं होते हैं। तो ये मीन लगन का फल, मीन लगन में मंगल का द्वादश भाव में फल। कल हम बात करेंगे बुध के ऊपर, मेष लगन से लेके फिर मीन लगन तक ऐसे ही श्रृंखला चलेगी। जो लोग ज्योतिष को सीखना चाहते हैं वो मेरे इस प्रोग्राम को अवश्य देखें, उनका ज्ञान बढ़ेगा। फिर मैं नक्षत्र के ऊपर भी बाद में चर्चा करूंगा। आपके जो प्रश्न हो वो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं। जय माता।